उत्तराखंड में एक और जगह बादल फटा। उत्तरकाशी के सुखी चौक पर बादल फटा, पहाड़ों से सैलाब के साथ बहकर आया मलबा। उत्तरकाशी के दराली गांव में बादल फटने से तबाही, गांव में आया पहाड़ का मलबा, कई होटल और मकान बहे। बादल फटने के बाद दराली गांव के नाले में आया उफान, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बड़े नुकसान की आशंका, सभी लोगों को बचाने की कोशिश। उत्तरकाशी हादसे के बाद एक्शन प्रशासन, मुख्य सचिव और गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने की बैठक, आपदा केंद्र से स्थिति की कर रहे निगरानी। उत्तरकाशी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनाएं, सीएम धामी से हालात की ली जानकारी। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर किया जारी। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित शिव प्रतिमा पूरी तरह से डूबी। यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग, घटना के समय स्कूल में बच्चों के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज में गंगा के बड़े जलस्तर में कोई कमी नहीं, रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोकसभा में भारी हंगामा, वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, मुझे जवाब देने नहीं दिया जा रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम, मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने किया प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी शामिल, अवर वोट अवर राइट अवर फाइट के पोस्टर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला, कहा ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर लगी मोहर, डोमिसाइल नीति से लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने तक के फैसलों को मंजूरी। नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले कि हमने पहले ही इसका प्लान ऐलान किया था, अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करने वाले हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना, लिखा आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का प्रस्ताव हुआ पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया, बोले वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। प्रियंका गांधी ने राहुल का किया बचाव, कहा कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय, ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान, सरकार से सवाल करना नेता विपक्ष का काम है। चीन पर राहुल के बयान के समर्थन में अखिलेश भी आए सामने, बोले बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी, जिस दिन जवाब दें तिरंगा लेकर उतरे। केसी वेणुगोपाल ने भी राहुल का बचाव किया, कहा राहुल ने जो कुछ कहा वो हर देशभक्त की सोच है, संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल गांधी का मुद्दा उठा, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा, राहुल पर जज की टिप्पणी से गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा, जेपी नड्डा बोले विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच में बहस, खड़गे बोले सीआईएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान, सदन उपसभापति चला रहे हैं अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किया खड़गे का आरोप, कहा सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा सबसे अधिक प्रतिभागियों का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी ने अलीगढ़ में की मंडलीय समीक्षा बैठक, अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगरीय निकाय चुनाव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का विरोध, आर्टिकल 370 को हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में चला स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव, बोले शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे जिन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा था। अंतिम दर्शन के लिए आप सांसद संजय सिंह भी पहुंचे, बोले उन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति जूनियर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर वार्ता हुई। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर का स्वागत, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा, मौके से हथियार और गोला बारूद मिला। कुलगाम के अखल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन सर्च ऑपरेशन, मारे गए 3 आतंकियों में एक का शव हुआ बरामद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा, परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। 40 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया है सिरसा डेरा चीफ राम रहीम।
आणंद जिले के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने का अभियान जारी। 9 जुलाई को महिसागर नदी पर बने पुल ढहने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब के जालंधर में क्लब में 2 गुटों में मारपीट, मामूली बात पर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 1 साल के मासूम का अपहरण, पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, 2 आरोपी हिरासत में।